अब रहा ना कहीं
बोलो सद्गुरु भगवान की जय। स्वाध्याय चल रहा है अष्टावक्र महागीता का। गीताओं में यह परम श्रेष्ठ गीता है। अष्टावक्र जी ऋषि उपदेश करता है और मुख्य श्रोता जनक जी हैं। अष्टावक्र जी समझा रहे हैं कि हे जनक, तुझे आत्मा के अतिरिक्त यहाँ अन्य किंचित भी कुछ भी नहीं है। तू ही सब रूपों में समाया हुआ है। जनक जी ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं सब रूपों में समाया हूँ, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। कैसे मैं मानूं कि मेरा ही सब खेल है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि देख, स्वप्न संसार में स्वप्न दृष्टा ही सब कुछ है। वही सूरज बना है, कोई बाहर से नहीं आया है। वही चंद्रमा बना है, स्वप्न दृष्टा ही तारे बने हैं। स्वप्न दृष्टा ही हिमालय बना है। वही गंगा बना है। वही हिमालय बना है, वही जंगल बना है। वही बम्बई, कलकत्ता, इंग्लैंड, अमेरिका बना है। स्वप्न दृष्टा कोई किंचित भी बाहर से नहीं मिलाया गया, नहीं लाया गया। स्वप्न दृष्टा ही मित्र बना है, स्वप्न दृष्टा ही शत्रु बना है। स्वप्न दृष्टा ही वक्ता बना है और स्वप्न दृष्टा ही श्रोता बना है। वही पिता बना है और वही पुत्र भी बना है। वही पत्नी भी बना है, वही माँ भी बना है। किंचित भी बाहर से कुछ लाया गया नहीं। सारा का सारा स्वप्न संसार एकमात्र स्वप्न दृष्टा ही रचित है
और स्वप्न दृष्टा ही खुद बना है। इसी प्रकार तू ही ये जागृत जगत बना है, तेरे अलावा कोई नहीं है। एक पत्ता भी सिद्ध करने के लिए तेरी जरूरत है, एक फल भी सिद्ध करने के लिए तू ही होता है। तू ही पत्र बनता है, तू ही पौधा बनता है, तू ही वृक्ष बनता है, तू ही सब कुछ बनता है। नेह नानास्ति किंचन, तेरे अतिरिक्त किंचित भी अन्य नहीं है, तू ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति, तू एकमात्र वासुदेव चैतन्य आत्मा ही है। अस्तु, जैसे स्वप्न दृष्टा स्वप्न नगर बना है, जागृत दृष्टा जागृत नगर बना है। और जागृत दृष्टा स्वप्न दृष्टा और सुषुप्ति दृष्टा तीन नहीं, एक ही तत्व है। और समझ। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, अज्ञानी मूढ़ चित्त के निरोध करने से हम ब्रह्मरूप हो जाएंगे। अज्ञानी ऐसा सोचता है, जनक जी को कह रहे हैं अष्टावक्र जी कि हे जनक, अज्ञानी लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं मन को वश में कर लूँगा, समाधि लगा लूँगा तो मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूँगा, पर ऐसा नहीं है। ये समाधि लगाने के पहले भी, ध्यान लगाने के पहले भी ब्रह्म रूप ही है, पर नहीं जानता है अपनी मुक्त अवस्था को। इसलिए अंतःकरण के धर्म को, मन के धर्म को अपना मानकर सोचता है इसको मैं वश में करूँगा तो मैं एक दिन मुक्त हो जाऊँगा, पर यह भ्रम है, यह नित्य मुक्त है। फिर से, अज्ञानी मूढ़ चित्त के निरोध करने से हम ब्रह्मरूप हो जाएंगे। कौन सोचता है? जो अज्ञानी है, जो मूढ़ है, वो चित्त को वश में करके सोचता है कि हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसा वे मानते हैं। इसी कर्मानुष्ठान की प्रवृत्ति द्वारा वे प्राप्त परमात्मा में अप्राप्ति का भ्रम कर देते हैं। तो ये जो विचार कर रहे हैं कि हम चित्त को वश में कर लेंगे, मन को वश में कर लेंगे, तो इससे उनका जो मुक्त स्वरूप है वह बंधन में आ जाता है, क्योंकि आत्मा तो नित्य मुक्त है और मैं इससे करने से मैं मुक्त हो जाऊंगा, यानी वो बंधा स्वीकार करता है। फिर से, इसी कर्मानुष्ठान की प्रवृत्ति द्वारा मैं ये साधन कर लूँगा, मैं योग कर लूँगा, मैं ध्यान कर लूँगा, मैं मन को वश में कर लूँगा, इस साधन के द्वारा वो क्या कर रहा है? अपने मुक्त स्वरूप को बंधन में स्वीकार कर रहा है। इसी कर्मानुष्ठान की प्रवृत्ति द्वारा वे प्राप्त परमात्मा में अप्राप्ति का भ्रम कर, वो प्राप्त परमात्मा मुक्त स्वरूप अपना होते हुए भी अप्राप्ति का भ्रम कर रहा है, बंधन का भ्रम कर रहा है। मूढ़ अज्ञानी अंतःकरण के धर्म को वश में करने से मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूँगा, ये प्राप्त परमात्मा में अप्राप्ति का भ्रम कर रहा है, जबकि आत्मा नित्य प्राप्त जीव का अपना स्वरूप है। मैं ब्रह्म हूँ, इस अनुभव से वे वंचित रह जाते हैं। तो
मैं ब्रह्म हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं आनंद हूँ, इस सहज स्वभाव से वे मूढ़ लोग, वे साधन में जो लगे हैं, वे वंचित रह जाते हैं। आनंद उनका स्वभाव है, मुक्त स्वभाव है, ब्रह्म तो स्वभाव है, लेकिन अपने को बना मान लेते हैं और साधन में करके प्राप्त परमात्मा से वंचित रह जाते हैं। बाहर बाहर साधन कर परमात्मा को प्राप्त कर लेने के अज्ञान से, बाहर साधन कर लेने से प्राप्त परमात्मा में अप्राप्ति का भ्रम कर लेते हैं। भ्रांत धारणा से वे कर्म अनुसार भटकते ही रहते हैं और वे अपने मन कल्पित या अज्ञानी गुरुओं की शरण में रहकर नाना प्रकार के साधन जाल में फंसे ही रहते हैं। जिस साधक ने अपना देह अभिमान त्याग कर आत्मनिष्ठा जागृत कर लिया है, जिन श्रोताओं ने सद्गुरु की शरण में जाकर, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाकर अपने शुद्ध स्वरूप का अहम ब्रह्मास्मि का, अयम आत्मा ब्रह्म का अनुभव कर लिया है, उनका वह ज्ञानी बिना इच्छा किए भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वो बिना इच्छा किए ही, बिना साधन किए ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो क्या पहले बंधा था ना, पहले से ही वो मुक्त था, पर इस अपने नित्य मुक्त स्वभाव को नहीं जानता था। इस कारण से वह साधन करता था, सद्गुरु के द्वारा शुद्ध ब्रह्म तत्व का उपदेश सुनकर तत्वमसि तू ही वह है ऐसा जानकर फिर वह मुक्त स्वभाव को फिर से मुक्त अनुभव करता है। पर वो नया मुक्त नहीं है, वो पहले से मुक्त है, वही मुक्ति का अनुभव करता है। जैसे वृक्ष से गिरा पत्र या फल बिना इच्छा के भूमि को प्राप्त हो जाता है, चाहे वो आकाश से तारा गिरे या वृक्ष से पत्र फल गिरे या कोई एक्सीडेंट से हवाई जहाज बंद हो जाए चलते चलते, तो बिना इच्छा के ही वह पृथ्वी को प्राप्त हो जाएगा। चाहे आकाश का तारा हो कि रॉकेट हो कि या कोई वृक्ष का पत्र फल हो, वो बिना इच्छा के। ऐसे ही ये जीवात्मा सद्गुरु के उपदेश के द्वारा, तत्वमसि उपदेश के द्वारा बिना इच्छा के यह ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक शेरनी का बच्चा जन्मदिन से भेड़ों के साथ पलकर स्वयं अपने सिंह स्वरूप को भूल मैं भेड़ हूँ ऐसा समझने लगा। एक कोई दृष्टांत दे के समझाया जा रहा है। एक सिंहनी का बच्चा अपनी गुफा में अकेला था। उसकी माँ खाना खाने कहीं भोजन ढूंढने जंगल में गई थी। उधर से एक भेड़ चराने वाला अपने भेड़ों को लेकर जा रहा था। उसने सिंहनी के बच्चे को गुफा में अकेला देखा। आसपास कोई उसकी माँ नहीं दिखाई पड़ी, तो उसने अपनी चादर में लपेटकर और उसको उठा लिया। वो दौड़ नहीं पाया, भाग नहीं पाया, क्योंकि सिंहनी का मांसाहारी बच्चों का एक स्वभाव है कि 7 दिन में उनकी आँखें खुलती है, तो उसकी आँखें बंद थी और उठाकर अपने भेड़ों के झुंड में उसे छोड़ दिया। तो जैसे उसकी 7 दिन बाद आँख खुली तो उसने अपने भाई बंधु को, सिंहनी के बच्चे ने अपने भाई बंधु भेड़ों को मान लिया कि ये मेरा परिवार है, इसके साथ। तो भेड़ों के साथ वह जंगल जाता, तो भेड़ें तो पत्ता घास खाती हैं और इसका तो प्रकृति है मांस खाने का।
ये इधर उधर मांस ढूंढने जाता है तो वो जो भेड़ चराने वाला मालिक है वो डंडा दिखाकर भेड़ों के बीच में इसको चलाता है। और भेड़ों के बीच में इसको क्या मिलेगा खाने को? भेड़ें तो घास पत्ता खाती है, तो कोई मरा मूसा पड़ा हो, कोई बेंग पड़ा हो, तो ऐसा करके थोड़ा मांस का पड़ा कोई टुकड़ा पड़ा हो चमड़े का, ऐसा खा के दुर्बल हो गया था, कमज़ोर हो गया था और भेड़ों के बीच में चलता था। जंगल में जो असली सिंह था उसने ज़ोर से गर्जना की तो सब भेड़ें भागी, तो उस भेड़ों के साथ साथ यह सिंहनी का बच्चा भी भागा। तो जंगल वाले सिंह को आश्चर्य हुआ कि भेड़ें भागे ये तो सहज बात है क्योंकि मेरा वो भोजन है, पर ये सिंह होते हुए ये कैसे भागा? वो उतना तेजी से पकड़ के दौड़ के उसको पकड़ लिया कि क्यों रे, तू कहाँ जा रहा है? बोले मुझे क्षमा कर दो और मैं तुम्हारे राज्य में नहीं आऊँगा। जंगल वाले सिंह ने कहा तू पागल हो गया, तू तो खुद राजा है। ना ना, तुम सिंह हो, मैं तो भेड़ हूँ। ऐसा बार बार उसको भ्रम हो गया कि मैं तो भेड़ हूँ, क्योंकि संग दोष हो जाने के कारण। तब उसने कहा चल मेरे साथ तू नदी के किनारे। नदी के किनारे लाकर कहा देख तेरी शक्ल और मेरी शक्ल मिलती है? हाँ। भेड़ों से मिलती है ना? देख तेरे मेरा पंजा देख, मेरा और तेरा पंजा देख, भेड़ों से मिलता है? नहीं। तेरी मेरी पूंछ देख और भेड़ों की देख, मिलती है? नहीं मिलती है। तेरे मेरे शरीर का रंग देख और भेड़ों का देख, एक एक लक्षण मिला दिए और निश्चय हो गया अरे मैं तो भेड़ नहीं हूँ, मैं तो सिंह हूँ। लक्षण मिला दिए। तो ऐसे ही सच्चे सद्गुरु आपको अपने अंदर सच्चिदानंद लक्षण का अनुभव कराते हैं। तू सत है, परमात्मा भी सत है। तू चित है, परमात्मा भी चित है। तू आनंद है, परमात्मा भी आनंद है। तू सच्चिदानंद है, परमात्मा भी सच्चिदानंद। एकता का बोध हो जाता है। तो गुरु लक्षण से मिलाता है। सचमुच में कोई वो ब्रह्म को बनाता नहीं, ब्रह्म तो जीव पहले से ही है, सच्चिदानंद तो जीव पहले से ही है, पर अपने को देह मानकर दुखी हो रहा था। आगे क्या कहते हैं? लेकिन जब उसे उसके असली स्वरूप का बोध जागृत हुआ। किसको? जो सिंहनी के बच्चे का जब असली बोध जग गया, तब बिना साधन, बिना योगाभ्यास, बिना वेदांत श्रवण के मैं भेड़ नहीं मैं सिंह हूँ, ऐसा वो जानने लग गया। इसी तरह जीव की बुद्धि परिवार वालों के मध्य विकसित होती है तो वह अपने को वही नाम जाति वाला मानने लग जाता है। जब तत्वदर्शी महापुरुष द्वारा जीव को उसके मिथ्या देहाध्यास से मुक्त करा असली ब्रह्म स्वरूप से परिचय करा दिया जाता है। अब तुम सब श्रोताओं को अपना असली सच्चिदानंद स्वरूप का बोध जग गया। अब तुमको कोई भी सचमुच में अपना बेटा या भाई या पति या पत्नी निश्चय नहीं करा सकता। अगर तुम सचमुच में जाग गए हो, खाली शब्दों से रट लिया कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इससे काम नहीं बनेगा। अंदर से ही जान लो कि ये शरीर में नहीं, तो फिर तुमको कोई बंधन में नहीं डाल सकेगा। तुम मुक्त हो, मुक्त ही रहोगे। लेकिन परिवार वालों के साथ में, भेड़ों के साथ में रहकर सिंहनी का बच्चा अपने को भेड़ मानने लग गया। ऐसे ही तुम भी ब्रह्म रूप होकर इन भेड़ रूपी परिवार वालों के साथ रहकर अपने को भी भेड़ रूप, स्त्री पुरुष रूप मानने लग गए।
जब तत्वदर्शी महापुरुष द्वारा जीव को उसके मिथ्या देहाध्यास से मुक्त करा, कौन कराएगा? सद्गुरु जीव के मिथ्या स्वरूप का बोध करा देगा कि ये तेरा स्वरूप नहीं है, तेरा सत्य स्वरूप तो सच्चिदानंद ब्रह्म है। तब फिर यह अपने को देह मानने का भ्रम मन में नहीं लाएगा। असली ब्रह्म स्वरूप से परिचय करा दिया जाता है तो इसके सभी संशय समाप्त हो ब्रह्म निष्ठा जागृत हो जाती है। तो गुरु पूछेगा कस्तवम, दृष्टा साक्षी आत्मा। अब ये उसको दृढ़ बोध हो गया, अब मैं भेड़ हूँ या मैं स्त्री हूँ कि मैं पुरुष हूँ, ये है देह अध्यास अब उसके अंदर से निकल गया, क्योंकि सद्गुरु ने उस जीव को उसका वास्तविक स्वरूप का अनुभव करा दिया। उस ब्रह्मनिष्ठा हेतु किसी योग यज्ञ ध्यान पूजा पाठ मंत्र माला जप आदि की जरूरत नहीं। मैं दृष्टा, मैं साक्षी आत्मा हूँ, इस सिद्धि के लिए कोई मंत्र माला पूजा पाठ ध्यान समाधि की जरूरत, ये तो उसका सहज स्वभाव है। अग्नि को उष्णता पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अग्नि को उष्णता पाने के लिए वो तो सहज स्वभाव है उसका। तो ऐसे ही जीव का सहज स्वभाव, जीवो ब्रह्मेव केवलम, जीव केवल ब्रह्म ही है, उसे ब्रह्मता पाने के लिए कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। कभी यह संदेह हो जाता है कि जीव अपने स्वरूप को जान लेने मात्र से ब्रह्म कैसे हो जाता है। समाधान यह है कि वह पहले से ब्रह्म ही है। ये कोई समय संदेह करे कि जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है, तो वो पहले से ही ब्रह्म है, उसको बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, विवेक नहीं था। गुरु ने उसे विवेक करा दिया कि जिसको तू पाना चाहता है वह तेरा खुद का सहज स्वभाव है, तेरा नित्य स्वभाव है, तू खुद ब्रह्म ही है, ऐसा बोध कर। इसलिए जीव श्रद्धा भक्ति एवं निष्ठा पूर्वक श्रवण मात्र से मुक्ति का अनुभव या ब्रह्मानुभूति कर लेता है। तो जीव को ब्रह्मता के लिए, मुक्ति के लिए, अनंतता के लिए कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। केवल सद्गुरु के प्रति श्रद्धा हो जाए और सद्गुरु के उपदेश में निष्ठा हो जाए कि तू ही ब्रह्म है, हो गया कल्याण। फिर और कुछ साधन करने की जरूरत नहीं। सद्गुरु के प्रति श्रद्धा हो जाए और उसके वचन में तत्वमसि महावाक्य सुनकर निष्ठा हो जाए, अहम ब्रह्मास्मि, ओ मैं ब्रह्म हूँ, गुरुदेव ने कहा, तो फिर जरूर मैं ब्रह्म हूँ। अब मैं जीव, अब मैं देह, अब मैं कर्ता भोक्ता नहीं। सद्गुरु का इतना ही उपयोग है कि वह तुम्हें भेड़ों के झुंड से बाहर निकाल ले। बस सद्गुरु का इतना ही उपयोग है कि वह अनात्म देहाध्यास से तुम्हें मुक्ति दिला दे, आत्मा बना दे नहीं, मुक्त कर दे नहीं। तुम तो मुक्त ही हो, तुम तो आत्मा ही हो, केवल तुम बंधे हो तो देह भाव में बंधे हो। तो गुरु का यही काम है कि तुम्हें वो देह अध्यास से मुक्ति दिला दे, कर्ता भोक्ता भाव से मुक्ति दिलाकर दृष्टा साक्षी भाव में स्थित करा दे। सद्गुरु का इतना ही उपयोग है कि वह तुम्हें भेड़ों के झुंड से बाहर निकाल ले। भेड़ कौन है? ये परिवार वाले, ये भेड़ बकरी की तरह इनके झुंड में हम रह रहे हैं। ये जैसे खाते पीते उठते बैठते जागते सोते हैं, हम भी उन्हीं के साथ उसी चिंतन में फंस गए। एवं तुम्हारे असली सिंह रूप ब्रह्म स्वरूप का होश जगा दे। तो भी इन भेड़ बकरियों के झुंड से तुम्हें अलग करा दे और तुम्हारा जो ब्रह्म स्वरूप है उसका होश जगा दे। ये गुरु का काम है, देह भाव हटाकर तुम्हारा ब्रह्म भाव जगा दे। उत्तिष्ठत
उठो जागो। हमारे माँ बाप जिस अहंकार को लेकर जीवन व्यतीत करते आ रहे थे, वही जाति बंधु जो वे जानते थे, वही हमें भी निश्चय करा दिया। तो हमारे पिता माता जिस जाति को, जिस परिवार को अपना मानते थे, उनको देख देख के हम भी वही जाति वाला, परिवार वाला और कर्म वाला, वो नाई तो हम भी नाई, वो धोबी तो हम भी धोबी, वो कोई ठेकेदार तो हम भी ठेकेदार, ऐसे वही अहंकार करने लग गए अपने पिता माता को देखकर। वही हम अपने बच्चों को भी सिखा चुके हैं, और वही हमारे बच्चे भी देख देख के हमसे सीख चुके हैं, हम सिखा भी चुके हैं। तेरा ये नाम है, तेरा ये जाति है, तेरा ये काका है, ये तेरा नाना है, ये तेरा दादा है, ये तेरा मामा है, ये अमुक है। इस तरह से हम भी उसी में फंस गए। देहातीत असंग जीवात्मा का नाम जाति तुम संबंध देहातीत हो, देह से अतीत हो, इसलिए तुम्हारा कोई नाम भी नहीं, तुम्हारा जाति भी नहीं, तुम्हारे संबंधी भी नहीं, तुम्हारा जन्म भी नहीं और तुम्हारी मृत्यु भी नहीं, क्योंकि तुम देह नहीं हो। इसलिए जब देह नहीं तो नाम का, रूप कोई जाति कुछ भी नहीं। देहातीत असंग जीवात्मा का नाम जाति संबंध उसके मन रूपी कोरे कागज पर लिखते चले आ रहे हैं। इतना लिखकर भर दिया कि अब उसे अपना खुद का परिचय लिखने की जगह ही खाली नहीं रहेगी। मन ने इतना भर दिया कचरा कि अब उसमें कोई जगह नहीं बची अपने शुद्ध स्वरूप को लिखने के लिए। कोई सद्गुरु ही आकर पुराना लिखा खोज कर तुम्हें कोरा शुद्ध निराकार स्वरूप का बोध करा सकता है। पुराना सब मिटाकर और नया शुद्ध स्वरूप का बोध सद्गुरु ही करा सकता है। हमारे माँ बाप को उनके माँ बाप सिखा गए कि जपते रहना राम राम, और हम तोते की तरह राम राम रटने लगे। तोता तो रटकर ही पक्का कर गया। हम इतने बुद्धू है कि रट के संतोष नहीं मिला, तो राम नाम लिख लिख कपिया भरने में लग गए। अशिक्षित लोग छपी राम राम की पुस्तक पर अंगुली रखकर माला पूरी करते रहे। अशिक्षित, जो शिक्षित नहीं है, अपढ़ है, जो हिंदी का अपनी मातृभाषा में लिखना नहीं जानते, तो बाज़ारों में दुकानों पर छपी पुस्तक उनके भाषा में, हिंदी, उड़िया, बंगाली, मारवाड़ी, गुजराती, उस भाषा में वो पुस्तक मिलती है, और वे मूर्ख लोग, स्त्री या पुरुष, उस पर अंगुली से चला कर बोलते रहते हैं। उससे सोचते हैं कि हमारा जप चल रहा है। इस तरह से अक्षर पर अंगुली रखकर भजन करती हैं। कोई उत्पन्न शरीर पर चारों तरफ राम राम राधे राधे लिखवाते हैं। कई देखे होंगे लोगों ने वृंदावन में, अयोध्या में, कि वहाँ पर वे दिगंबर साधु अपने पूरे शरीर के अंगुलियों पर, हाथ पर, छाती पर, टांगों पर, सब पर राम 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 या राधे राधे ऐसे लिखकर अपने को दिखाते हैं। पूरे शरीर के ऊपर वो खुद तो अपने को स्त्री या पुरुष ही मानते हैं, लेकिन अपने शरीर पर राधे राधे या राम राम लिख देते हैं, लिखवा देते हैं, छपवा देते हैं। तो हमारे माँ बाप हमें पाठ पढ़ा गए कि रोज उठकर स्नान कर जप कर लेना, भूल मत जाना, सूरज को नमस्कार, तुलसी पीपल बट को पानी चढ़ा देना। जो माँ बाप ने सिखाया
वही हम करने लग गए। सुबह उठे और नहाकर और सूरज को नमस्कार कर रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं। कुंभ मेला होने पर वहाँ चले जाना। और जब 12 वर्ष के अंदर कुंभ होता है तो 4 जगह प्रसिद्ध है, वहाँ उस कुंभ में पहुंचकर अपने पाप को धो देना। मिट्टी उठा सर पर लगाना, तो वहाँ जाने पर तुम्हें करोड़ों भेड़ तुम जैसे मिलेंगी। तो उस कुंभ मेले में तुम जैसे करोड़ों अज्ञानी, लाखों अज्ञानी भेड़ें मिलेगी, जिन्हें देखकर तुम्हारी मूढ़ता दृढ़ हो जाएगी कि हम सब एक ही भाई बंधु हैं। राम राम नाम की या राधे राधे नाम की चादर ले आते हैं, फिर उसे लपेटकर जप करने बैठ जाते हैं। जब देख रहे हो तो सब समाज में सही हो रहा है। तीर्थ में जाओ, मंदिर के आसपास देखो, राम नाम की चादर लपेट के भिक्षावृत्ति कर रहे हैं कि भजन कर रहे हैं ताकि तुम दान दो। मंदिर रोज जाना, देव दर्शन करना, बस हो गए हम रोबोट। अब विवेकहीन मनुष्य रोबोट नहीं तो और क्या है। अज्ञानी वहाँ के ढोंगी बाबाओं से पूछता है, मुझे मनुष्य होना है तो क्या करूं? वे बतावेंगे, चोटी रखना होगा, दाढ़ी मूंछ जटा रखना होगा, गले में जनेऊ धारण करना होगा, हाथ में कमंडलू दंड धारण करना होगा, रोज उठकर सूर्य नमस्कार शीर्षासन करना होगा। ये मनुष्य बनेगा तो अभी क्या गधा है? लेकिन ऐसे मूर्ख हैं और ऐसे बताने वाले गुरु हैं। तब तो धीरे धीरे मनुष्य हो जाएगा। क्या यह उपदेश मनुष्य होने के लिए यथार्थ साधन है? ये तो पहले से ही मनुष्य है, तो ऐसे ही जीव पहले से ही ब्रह्म है कि जो साधन बता रहे इससे धीरे धीरे ये ब्रह्म बनेगा, पर नहीं जानते हैं। यदि उसे यथार्थ तत्वदर्शी महापुरुष मिलेगा तो कहेगा, तू मनुष्य नहीं है तो क्या पशु है? तू क्या पागल हो गया है? तू मनुष्य ही तो है। बस हो गया मनुष्य। इतना ही सुनकर दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है। कर्ण सूद पुत्र को कुंती पुत्र बनने में कितना समय वह साधन लगा? कर्ण जो था वह सूद पुत्र का भ्रम रख रहा था। कहानी तो उसकी लंबी है। वह सूर्य का ही पुत्र था, लेकिन पाल लिया था किसी छोटी जाति वाले ने, और उसी का उसका भ्रम हो गया था कि मैं सूद पुत्र हूँ। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने कह दिया कि नहीं नहीं तो सूर्य पुत्र है, तो फिर उसको सूर्य पुत्र होने में कोई देर लगेगी? वो तो सूर्य का पुत्र पहले से ही था, लेकिन नदी के बहाव में उसे छोड़ दिया था कुंती ने, और एक गरीब महिला ने पाल लिया था। उसी वो नाम कर्ण रख दिया, तो वो कर्ण अपने को मानने लगा और सूद पुत्र मानने लगा। पर जब भगवान ने उसको कहा कि नहीं, तो सूद पुत्र नहीं है, तो सूर्य पुत्र है, फिर कितनी देर लगी उसको कर्ण को सूर्य पुत्र बनने में? वो तो पहले से ही सूर्य का पुत्र था। तो तुम पहले से ही ब्रह्म हो। सद्गुरु तुम्हें बोध करा देता है कि तू ब्रह्म है, होश में आ जा, अपने को दीनहीन मत समझ, अपने को तू जीव मत समझ, तू ब्रह्म ही है। बस हो गया काम, और कुछ अब करने को बाकी नहीं कि न मंत्र न माला न जप न तप,
यदि जान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ तो हो गया ब्रह्म। फिर सब समय शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। ये तोते के रटन करने की भी जरूरत नहीं। यदि भेड़ों के बीच पाला हुआ सिंह जंगल वाले सिंह से अपने सिंह होने का साधन जानना चाहे कि भाई मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। जंगल वाले सिंह के पास भेड़ों के बीच में रहने वाले सिंह पहुंच जाए और कहे कि मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, अब मुझे आप सिंह बनने का साधन बताओ, तो उसको जंगल वाला सिंह भेड़ों के बीच पाले सिंह को कोई साधन बताएगा? वो तो पहले से ही सिंह है। मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मैं सिंह कैसे हो सकूंगा? कैसे हो सकेगा? वो तो पहले से ही सिंह है। और वह जंगल वाला चालाक बूढ़ा सिंह उसे बताने लगे, मुझे रोज उठ साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। वो बूढ़ा जो था सिंह चालाक था, उसने सोचा अच्छा से चेला मिल गया है तो मैं तो बूढ़ा हो गया, अब मेरी सेवा भी हो जाएगी। तो कहा कि रोज उठ के मेरे को नमस्कार करना, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना और मेरे लिए खाना लेके ढूंढ के लाना ताकि मेरा भोग हो जाए। फिर सिर के बल खड़ा होना, अंदर जाप करना कि मैं सिंह हूँ, मैं सिंह हूँ। देख, वर्ष में एक दिन गुरु पूर्णिमा मनाना, मुझे किसी जीवित पशु को लाकर भेंट करना, तो धीरे धीरे सिंह हो जाएगा। ये सब बताया क्यों जा रहा कि ऐसे गुरु लोग हैं और ऐसे मूर्ख शिष्य लोग हैं जो जीवन अपना ऐसे ही बर्बाद करते चले जा रहे हैं। इसलिए कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु को खोजो और उसके समर्पण हो जाओ। वो जैसा कहे उसमें संदेह मत करो, कल्याण तुम्हारा तो स्वभाव है, हो जाएगा नहीं है। यदि वह भ्रांत सिंह ऐसा ही जप, ध्यान, शीर्षासन, प्राणायाम, आसन, मुद्रा नियमित करना, शास्त्र पढ़ना, सिंह बनने के संबंध में तो सब जीवन व्यर्थ हो गया। यदि वह भ्रांत सिंह भी वैसा ही जप, ध्यान, शीर्षासन, प्राणायाम, आसन करे, शास्त्र पढ़े, तो सिंह बनने के संबंध में सब जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सिंह बनने के लिए अभ्यास नहीं करना है, केवल उसे अपने सत्य सिंह रूप का बोध जगाना है। केवल होश आना है, बेहोशी को मिटाना है। नाभि स्थित कस्तूरी को पाने के लिए मृग किसी पशु से पूछे कि भाई तुम यहाँ जंगल में बहुत समय से रहते घूमते आए हो, क्या तुमने कहीं कस्तूरी को देखा है? कस्तूरी जिसके नाभि में है और वह जंगल के अंदर पूछे कि तुमने कहीं कस्तूरी को देखा है, तो वे जंगल वाले क्या कहेंगे? क्या तुमने कस्तूरी को देखा है? बता दो वह किस स्थान पर, कौन दिशा में जाने से। कौन पूछ रहा है? जिसकी नाभि में ही कस्तूरी है और वही पूछ रहा है कि कस्तूरी कहाँ देखी तुमने, किस पशु में है, किस वृक्ष में है, किस पौधे में, मुझे बता दो। किस कीमत पर मिलेगी? यदि नाभि स्थित मृग को वह पशु कस्तूरी पाने का साधन, स्थान व दिशा बतलावे तो मृग भटक गया, अब उसे इस जन्म में तो कस्तूरी नहीं मिलेगी। तो फिर वो भटक गया। जो नाभि में ही कस्तूरी है और वो कोई पशु की बात सुनकर कह दे कि पूरब की तरफ चला जा या पश्चिम में चला जा, तेरे को फिर वहाँ जाकर मिलेगा, तो इस जीवन में फिर उसको कस्तूरी मिलने वाली
क्योंकि कस्तूरी तो अपने अंदर थी और उसको दिशा बता दी, इस दिशा में जा और वहाँ वो मिलेगा, तो वो भटक गया। तो इसी तरह सद्गुरु जो असली मिलेगा तो वो कहेगा कि जिसको तू खोज रहा है वह ब्रह्म, वो आत्मा तू ही है, तत्वमसि। तो जीवन धन्य हो गया। और वो कह दे कि अभी नहीं मिलेगा, अभी ब्रह्मचारी बनो, अभी इस तरह से खान पान का बदलाहट करो, जंगल जाओ, ऐसे रहो, नग्न रहो, तो इस जीवन में फिर उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि खुद परमात्मा है, खुद आत्मा है और उसको साधन बता दिया तो वो साधन में ढूंढता रहेगा। यह बात पक्की है, जो बाहर खोज पर निकल गया वो अपने तरफ दृष्टि करने का अवसर ही नहीं पाया। अब वो ऐसे ये देख रहा हूँ, ध्यान है, तो बाहर खोजने में लग गया, जिसकी दृष्टि बाहर चली गई तो वो फिर ऐसे इधर कैसे आएगा, वो तो इधर ही इधर देखेगा, तो वो इस जीवन में परमात्मा को नहीं पा सकेगा। जिसकी दृष्टि बहिर्मुख हो गई है, परमात्मा को जानने के लिए अंतर्मुखी होना होगा। उसे तो किसी ऐसे विवेकी मार्गदर्शक की जरूरत है जो उसे उसके नाभि स्थित कस्तूरी का बोध जागृत करा सके। उसे तो ऐसे गुरु की जरूरत है जो उसके अंदर नाभि में स्थित कस्तूरी का बोध करा सके। तो ऐसे ही परमात्मा के लिए ऐसे भी गुरु की आवश्यकता है जो गुरु उसके अंदर ही आत्मा का अनुभव करा सके। वो मार्गदर्शक उसे कहते हैं, तत्वमसि। देख यह है वो कस्तूरी जिसे पाने हेतु भटक रहा है। तात्पर्य यह है कि जो चीज प्रथम से नहीं, उसे पाने हेतु साधना खोज की आवश्यक है। तो जो चीज़ पहले से नहीं है उसे पाने के लिए साधन करना पड़ता है। जो चीज़ पहले से विद्यमान है उसे पाने के लिए कोई साधन करने की जरूरत नहीं, समझ करने की जरूरत है, बुद्धि जगाने की, विवेक जगाने की जरूरत है। साधन से तो जो चीज़ मिलेगी वह नाशवान हो गई। यत् यत् साध्यम तत् नित्यम, वह नाशवान पदार्थ होगा। परमात्मा अगर साधन से मिल जाता है ऐसा मान ले और साधन में लग गए तो फिर ये नाशवान पदार्थ को ही पाएगा, ये नित्य आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा। जो वस्तु पूर्व से ही है, खोई नहीं, उसे पाने के लिए ज्ञान करा देने मात्र की ही जरूरत है। समझ में आ गया? परमात्मा नित्य है और तुम्हारा स्वरूप है, उसे साधन से कभी खोजने की चेष्टा मत करना, बल्कि वह मैं स्वयं ही हूँ यह निश्चय करने का है। इसी तरह जीव को ब्रह्म होना नहीं है। जीव को ब्रह्म होना नहीं है, जीव तो पहले से ही ब्रह्म ही है। ब्रह्माभ्यास शब्द ही गलत है। अग्नि को गर्म करने की बात ही गलत है। अग्नि को गर्म करने की बात कोई करे तो वह बात ही गलत हो गई। तो ऐसे ही जीव को ब्रह्म होने की कोई बात करे तो बात ही गलत, जीव तो ब्रह्म ही है। अग्नि को उष्ण करने की बात कोई बताता है तो अग्नि तो पहले से ही उष्ण है, उसको उसकी बात पर ध्यान नहीं देना है। ब्रह्माभ्यास शब्द ही गलत है। ब्रह्म निष्ठा मात्र जागृत करना है। तो ब्रह्म अभ्यास करना नहीं है कि अभ्यास करके तोता को रटा दो। एक बैली आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मैं दाने खाकर उड़ जाऊंगा और वो तोता जाल में बस फंस भी जाता है और बोल भी रहा है, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मैं खा के उड़ जाऊंगा।
ये अवस्था है। तोता रटन ज्ञान से कल्याण नहीं होगा। सद्गुरु के शरण में जाकर उससे श्रद्धा से अपने को ब्रह्म रूप अनुभव करना है। अविच्छिन्न भजन अखंड कीर्तन तो तभी हो सकता है जब तुम्हें यह बोध जागृत हो जाए। अखंड भजन तभी हो सकता है जब वो तत्व तुमसे अन्य ना हो। भिन्न होगा तो वो कभी अखंड हो ही नहीं सकता है। परमात्मा का भजन अखंड कहाँ है? तो अखंड तो तभी होगा जब वो तुम्हारे रूप में होगा। तुमसे जो भी भिन्न होगा वो कभी अखंड नहीं हो सकता। अखंड कीर्तन तो तभी हो सकता है जब तुम्हें यह बोध जागृत हो जाए कि सब ब्रह्म है, सब परमात्मा है, मैं ब्रह्म हूँ। इस सत्य बोध के अतिरिक्त कोई अखंड साधना भजन नहीं हो सकता। मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसके अतिरिक्त कोई अखंड साधन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अखंड हूँ। मैं देह होगा तो फिर मरेगा, तो मैं तो देह नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ये अखंड भजन तभी संभव हो सकता है जब परमात्मा मैं रूप में होगा। यह रूप में होने से वो इदम रूप होने से नाशवान हो जाएगा, द्वैत हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। क्योंकि हर मन बुद्धि वाणी का चिंतन कभी अखंड नहीं हो सकता। क्योंकि मन खुद गहरी नींद में खो जाता है, बुद्धि गहरी नींद में काम नहीं करती है, बेहोशी अवस्था में काम नहीं करता है, तो वह कभी अखंड भजन नहीं हो सकता। मन बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा कभी अखंड भजन नहीं हो सकता। अखंड भजन तो मैं के द्वारा ही हो सकता, क्योंकि मैं हर अवस्था के अंदर विद्यमान रहता हूँ। मैं का कभी अभाव नहीं। जागृत में भी मैं है, स्वप्न में भी मैं है, और सुषुप्ति में भी मैं विद्यमान रहता है। तो परमात्मा का अखंड भजन अगर होगा तो मैं रूप में होगा। यह रूप में कि वह रूप में वो फिर भिन्न हो जाएगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। क्योंकि हर मन बुद्धि वाणी का चिंतन कभी अखंड नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी रुक ही जाएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं रुक जाएगा, बेहोश हो जाएगा, भूल जाएगा। मैं का बोध हर क्रिया में बना ही रहता है। पर मैं का कभी अभाव हर क्रिया, बेहोशी में भी मैं है, होश में भी मैं है, व्यवहार में भी मैं है, सो गया तब भी तो मैं है। मैं का कभी अभाव नहीं होता है। मोहल्ले के कुछ पागल लोग स्वयं नहीं सोते हैं और दूसरों को भी नहीं सोने देते। कीर्तन करते हैं, राती जगा करते हैं, रात जगते हैं, सबकी नींद बर्बाद कर देते हैं। अखंड कीर्तन, जागरण, अखंड रामायण पाठ, माइक लाउड स्पीकर द्वारा प्रभात फेरी, ढोलक, मृदंग, मंजीरा फूट रहे हैं। राम नाम का कीर्तन दीपक प्रज्वलित कर अखंड ज्योत कहकर बताते हैं। कोई भी साधन जिसका अपने खुद ज्योति जलाई है, माचिस मंगाकर, घी डालकर, रुई की बत्ती बनाकर, और बोलते हैं ये अखंड ज्योति है। अखंड का मतलब ये जो सदा सदा से ज्योति रूप है। जैसे सूरज अखंड ज्योति है, उसको किसी ने गर्म करके बत्ती बनाकर जलाया नहीं। कोई भी साधन जिसका प्रारंभ हुआ वह अखंड तो हो ही नहीं सकता। तो बस ये फार्मूला है कि जो तुमसे शुरू हुआ है वो कभी अखंड नहीं। कोई भी इस प्रकार का साधन अखंड तो वही होगा जो बिना किए सदा सदा से चला आ रहा है।
तो आज तुम्हारे द्वारा जो भी प्रारंभ होगा वो अखंड नहीं हो सकता, वो प्रारंभ होने वाला खंडित ही कहलाएगा। दीपक में अभी रोशनी प्रगटाई है और नाम अखंड ज्योति। तो ये सब लोग को पता है कि हमने दीपक जलाया और तुम कहते हो कि अखंड ज्योति नमस्कार करो, तो अज्ञानीता ही तो है। तुमने तो ज्योति जलाई है और उसी को तुम कहते हो कि ये अखंड है। वो अखंड नहीं है, वो तो खंडित ही है। पाठ अभी प्रारंभ होने जा रहा है और नाम अखंड पाठ, ये कैसे मूर्ता है? आज तारीख निश्चित कर दे, इतने तारीख को इतने बजे रामायण का अखंड पाठ होने जा रहा है और लोगों की भीड़ जमा हो गई। कहाँ जा रहे हो? अखंड पाठ में। अखंड पाठ कब होगा शुरू? वो 7 बजे 7 बजे शुरू होगा तो वो अखंड होगा? वो तो खंडित हो गया। जहाँ किसी ने समय बता दिया वो अखंड नहीं है। कोई ठाकुर मूर्ति को सिर पर लेकर ढोल बजाते, शंख फूंकते, ऐसे सड़कों पे कई पागल दिखेंगे, मूर्ति को सर पे रख लिया है और ढोल बजा बजा कर उसको ले जा रहे हैं, और दर्शन करने वाले भी आके बीच बीच में छू रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। मूर्खों को साथ लेकर नगर फेरी लगा अपने पाखंड भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो अज्ञानी लोग इसी को ही अखंड कहते हैं, जबकि अखंड का मतलब होता है जो इसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ, सदा सदा से ही होता चला आ रहा है। आज बस इतना ही। तो अखंड का अर्थ समझ गए। आत्मा अखंड है, मैं अखंड हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ अन्य अखंड है नहीं और हो सकता भी नहीं। अगर माना है तो वो पागलपन ही है, मुझसे भिन्न कुछ अखंड नहीं है। शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें। आपके द्वारा पढ़ाई गई ब्रह्म विद्या इतनी तेजोमयी हो कि कोई भी पंडित, कोई भी शास्त्री, कोई भी भेदवादी गुरु हमें अपनी दृढ़ता से विचलित न कर सके। हमारा परस्पर वैर भाव न रहे। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय। हे गुरुदेव, आप मुझे असत मार्ग से निकाल कर सत्य मार्ग पर लाने की कृपा करें। तमसो मा
कृपा करें। हे गुरुदेव, आप मुझे मृत्यु के भय से हटाकर अमृत आत्मा का अनुभव कराने की कृपा करें। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही मुझ में चलते हैं। जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। जब मैं देखती हूँ परमात्मा ही मुझ में देखते हैं। जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं। जब मैं बोलती हूँ परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं। जब मैं काम करती हूँ परमात्मा ही मुझ में काम करते हैं। जब मैं खाती हूँ परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। जब मैं सोती हूँ परमात्मा ही मुझ में सोते हैं। जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। अगर परमात्मा इस मुर्दे शरीर में न होता तो ये मुर्दा शरीर न उठ सकता, न देख सकता, न चल सकता, न सुन सकता, न कुछ भी काम कर सकता। प्रसाद लेने के लिए प्रस्तुत हो जाएं।